भाई अपने टाइम के सबसे बेहतरीन और महान फिल्म मेकर की फिल्म रिलीज हुई है और इसके फिल्म को ना किसी सुपरस्टार की जरूरत नहीं है थिएटर के अंदर टिकट्स बेचने के लिए। इसका नाम ही काफी है। भाई आप लोग सिर्फ मैडनेस देखो, 3,500 के आईमैक्स के टिकट अंधाधुंध बिक रही है। आई मीन जस्ट इमेजिन, जिस बंदे के सीवी में मेमेंटो, प्रेस्टीज, द डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डंकर जैसे कितने सारे कल्ट क्लासिक फिल्में हैं, भाई क्यों ना कोई आदमी उसके अगली फिल्म के लिए एक्साइटेड नहीं होगा। गाइस फाइनली मैंने देख ली क्रिस्टोफर नोलान की द ओडिसी। एंड भाई मैं इस फिल्म को ना आईमैक्स में नहीं देख पाया क्योंकि मैं गरीब हूँ, लेकिन डोल्बी सिनेमा में प्रीमियम साउंड क्वालिटी के साथ देख ली। एंड गाइस ट्रस्ट मी, जितना हो सके उतनी ज्यादा बड़ी स्क्रीन पर इस मूवी को देखने का ट्राई करो, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को सालों में एक बार ही मिलता है। और भाई बैकग्राउंड स्कोर तो इस मूवी का इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर आपका थिएटर अच्छा है और वहाँ का साउंड सिस्टम उससे भी ज्यादा अच्छा है तो भाई आपके कान फट जाएंगे। मतलब उस लेवल का बैकग्राउंड बीजीएम बजता है मूवी के अंदर। भाई हर एक सीन को इतना ज्यादा एलिवेट किया गया है बैकग्राउंड म्यूजिक से, आप लोग देखते टाइम आपको हर एक सीन में आप लोगों को गूज़बम्स आएंगे। और भाई कई बार तो ना मैं मेरे सीट के एज पर आकर बैठा हुआ था, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे खुद पर बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतना बड़ा स्पेक्टेकल देख रहा हूँ। भाई ट्रस्ट मी, ये मूवी अलग ही लेवल पर चलेगी। इस मूवी को लोग सिर्फ देखेंगे नहीं, इसको लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। भाई पूरे मूवी के अंदर ना आप लोगों को इतने बार गूज़बम्स आएंगे कि आप लोग खुद काउंट नहीं रख पाओगे। और भाई जो भी नोलान का फैन रहा है ना, वो इस बात को क्लियरली समझता है कि नोलान कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकालता। उसकी तो आदत ही है कि उंगली तोड़ना और उस उंगली को तोड़कर इस हाथ में लेकर फिर आपके सर के पीछे से ले जाकर तब घी में हाथ डालता है और तब खा लेता है। मतलब ही लिटरली प्लेज विथ योर माइंड, ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग फिल्म मेकर ऑफ सिनेमाज हिस्ट्री। भाई नोलान की फिल्म इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना कि अगर आप लोग एक बार देखोगे तो आपको घंटा भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको वही फिल्म 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो फिल्म थोड़ी समझ में आएगी। अगर फिर भी आप लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आई ना तो यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखना पड़ेगा, वरना गूगल पे जाकर मूवी की स्टोरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको इस चिच्चा के मूवी समझ में आएंगे, वरना इसकी मूवीज तो आपके दिमाग के बाहर ही निकल जाएगी। मगर ओडिसीयस वैसी फिल्म नहीं है, ये नोलान की कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा एक्सेसिबल फिल्म है। लेकिन ये फिल्म ना बाकी फिल्मों की तरह ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ये मूवी आप लोगों को स्ट्रेट वन वॉच में ही समझ में आएगी। अगर तुमने होमर की ओडिसीयस पढ़ी हो या फिर ग्रीक माइथोलॉजी से ज्यादा कनेक्टेड हो तो आप लोग इस मूवी को ऑन वॉच में ही समझ जाओगे। अगर आप लोग उन सारी चीजों के साथ अनजान हो तो भाई ये मूवी आपको फिर भी कंफ्यूजन ही लगेगी। एंड गाइस आप लोगों को मैं ना एक और सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप लोग ग्रीक माइथोलॉजी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हो, आप लोगों को ओडिसीयस पता ही नहीं है, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले आपको एक और मूवी देखनी पड़ेगी। आप लोग इस मूवी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैड पिट की ट्रॉय मूवी जरूर देख लेना। तो ओडिसीयस की जर्नी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर ट्रोजन वार खत्म होती है, और ट्रॉय मूवी में ट्रोजन वार को परफेक्टली दिखाया गया है। पूरे मूवी का बेस ही ट्रोजन वार है। जब वो ट्रोजन वार खत्म होता है तब ओडिसीयस का दौर शुरू होता है। उन दोनों फिल्मों के एक्टर्स, डायरेक्टर्स सब कुछ कम्प्लीटली अलग ही है, लेकिन वो फिल्म आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट देगी कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा या फिर आगे क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस ट्रॉय मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्शन फील करोगे। उस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ओडिसीयस इस फिल्म में इतना ज्यादा डिप्रेशन में क्यों है, इतना ज्यादा दुख में क्यों है, क्यों ओडिसीयस के साथ इतने सारे कांड हो रहे हैं। हाँ माना कि इस फिल्म के अंदर भी आप लोगों को वो सब दिखाया गया है, लेकिन वो सब सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है। जब आप ट्रॉय मूवी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों इसके साथ इतना सारा कुछ हो रहा है। भाई मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी देता हूँ, इस फिल्म को ना सालों तक याद रखा जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के विजुअल्स के लिए। स्पेशली समंदर वाले सीक्वेंसेस, जब तूफान आता है, फोर्स हवा में उछलता है, बैकग्राउंड स्कोर अपनी पीक पर होता है। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे। भाई अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है आपको थिएटर के अंदर। भाई लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे हर एक सीन के बीच में। जब ओडिसीयस साइक्लोप के केव में एंट्री करता है ना, भाई पूरे थिएटर में सन्नाटा छाया हुआ था। जो हॉरर एलिमेंट्स आप लोग उस सीन के अंदर महसूस करोगे भाई वो कभी नहीं भूलोगे। मतलब एक ऐसी फिल्म में भी इतने सारे हॉरर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और समंदर में जब साइला की एंट्री होती है और जिस तरह से वो एक एक बंदे को ऊपर उठाकर खाता है, भाई कसम से उस सीन के अंदर तो आपकी पूरी गांड ही फट जाएगी। पूरा का पूरा थिएटर अपने सीट के एज के ऊपर आकर बैठा हुआ था।
ऐसी सारी बातें ना मूवी के अंदर सिर्फ एक या दो जगह पर नहीं है। आप लोगों को पूरे मूवी में ऐसे सारे सीन देखने को मिलेंगे, मतलब हर 10 या 15 मिनट के बाद आप लोगों को एक वर्ल्ड क्लास सीन देखने को मिलेगा। एंड भाई इस मूवी का क्लाइमैक्स ना पूरे मूवी का पॉइंट है। भाई जिस तरह से नोलान ने ओडिसियस को एलिवेशन दिए थे ना भाई, ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था किसी नोलान के फिल्म में। मतलब इसने ना बैटमैन को भी ऐसे एलिवेशन नहीं दिए थे जैसे एलिवेशन इसने ओडिसियस को दिए हैं। भाई उस सीन को देखने के बाद ना आपको एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म का फील होता है। और भाई यहाँ पर ना आप लोगों को रामायण का रेफरेंस भी देखने को मिलेगा। रेफरेंस मतलब यहाँ पर राम या फिर रावण का मेंशन नहीं है, यहाँ पर रामायण में जो हुआ था ना वैसा ही एग्जैक्ट सीन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और उस सीन के अंदर जब सारे लोग उस बांध को बांधने की ट्राई करते हैं और सब लोग नाकाम होने के बाद जब ओडिसियस बोलता है आई वाना ट्राई, भाई वो क्या ही गजब मूवमेंट था। मतलब जिस तरीके से वो बोलता है और पूरे लोग शॉक हो जाते हैं, भाई वो गजब मूवमेंट था। एंड भाई मैं ना इस मूवी की तारीफ इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग कर रहे हैं और मैं भेड़ चाल में चलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सब लोग तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी एक्चुअली अच्छी है। मूवी के अंदर आप लोगों को कोई कमी नहीं दिखेगी। ये मूवी परफेक्ट है, हर एक एंगल में परफेक्ट है। इसके विजुअल्स हो, इसके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हो, इसका वीएफएक्स हो, सब कुछ मतलब किसी जगह पर भी इस मूवी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। ये मूवी अप्रिशिएशन डिजर्व करती है, ये मूवी हर एक अप्रिशिएशन डिजर्व करती है। और भाई जब मैंने सुना ना कि ये पूरी फिल्म सिर्फ 90 दिन में शूट करी गई थी तो भाई इस फिल्म के लिए और नोलान चाचा के लिए मेरी रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई। भाई इंडियन सिनेमा में ना कोई भी एक डायरेक्टर जब बड़ी मूवी बनाता है तो उस मूवी को बनाने के लिए लगभग वो 3 से 4 साल मिनिमम लेता है। भाई वहाँ पर नोलान चाचा ने सिर्फ 90 दिनों में पूरी फिल्म ही कंप्लीट कर डाली। हाँ वीएफएक्स और सीजीआई के लिए बहुत सारा टाइम लगा था, लेकिन भाई शूट की बात कर रहा हूँ सिर्फ 90 दिनों में इतनी खतरनाक और वर्ल्ड क्लास फिल्म कंप्लीट करना भाई किसी के बस की बात ही नहीं है। अगर भाई परफॉर्मेंसेस की बात करें ना देन मैट डोमन एज द ओडिसियस भाई ही वाज आउटस्टैंडिंग। उसने हर एक इमोशंस को परफेक्टली कैरी किया है। एक वॉरियर, एक किंग और एक हस्बैंड, उसने तीनों रोल को परफेक्टली निभाया है। और इन सबसे ऊपर एक थका हुआ इंसान जो कि डिप्रेशन में जूझ रहा है। और उसके ऊपर ना एक और बोझ ये भी है कि उसने ट्रॉय सिटी को बर्बाद कर दिया। उसका गम वो भुला नहीं पा रहा। वो जितना जल्दी हो सके अपने घर जाना चाहता है। भाई वो सब कुछ इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है ना कि आप लोग बिलीव करोगे यही एक्टिंग में ओडिसियस रहा होगा। एने हाथवे एज पेनिलोप भाई उसका भी परफॉर्मेंस एकदम गजब का है। एंड इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका इमोशनल प्रेजेंस है। भाई वो कमाल की लगती है। इमोशनल सीन्स के अंदर तो ये बहुत ही पावरफुल लगती है। एंड क्लाइमैक्स में इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। एंड रॉबर्ट पैटिंसन एज एंटीगोनिस भाई बहुत ही ज्यादा हरामी होता है ये बंदा। भाई छोटे से रोल में भी मेन विलेन का काम करता है। जब आप उसको क्लाइमैक्स में देखते हो ओडिसियस के सामने कई चीज की फट जाती है। भाई वो जिस तरह से परफॉर्म करता है ना उसको देखने के बाद आपको लगता है कि सच में उसकी उतनी ज्यादा फटी होगी जब वो ओडिसियस को उसके सामने देखता है। भाई ही वाज एक्सेप्शनल इन दैट सीन। टॉम हॉलैंड वाज आल्सो गुड। भाई वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा है लेकिन उससे हो नहीं रहा। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन ना थोड़ा मिसिंग लगता है उस। भाई रिलीज से पहले ना सब लोग इस फिल्म की बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहे थे। एवरीवन वाज वेटिंग टू सी नोलान्स डाउनफॉल, लेकिन सब लोगों के गान के ऊपर तमाचा मारा है नोलान ने। He has still delivered. He has delivered once again. इस मूवी के साथ को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। लोग भाई नोलान साहब ग्रीक लोग ना अपनी ब्यूटी के लिए ही जाने जाते हैं और आप उन रोल को नाइजीरियन, अफ्रीकन और वेस्ट इंडीज के लोगों के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हो। हाँ माना कि उनका फिल्म के अंदर हार्डली 2 या 3 मिनट का ही रोल है, लेकिन फिर भी लोग इसी बात के लिए नोलान की बजाने के लिए बैठे थे। लेकिन नोलान तो भाई नोला ही निकला। उसने किसी बंदे को भी एक भी मौका नहीं दिया फिल्म को बुरा बोलने के लिए। हाँ आप लोग कास्टिंग के साथ डिसएग्री कर सकते हो लेकिन मूवी के साथ आप लोग नहीं बोल पाओगे। And guys, I am saying this with utmost surety. इस फिल्म को ना इस डेकेड की वन ऑफ द बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस माना जाएगा। अगर आप लोग सिनेमा को सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस मानते हो देन ट्रस्ट में आप लोग इस फिल्म को जाकर देखो। इस फिल्म को मिस मत करना। भाई इस फिल्म की ना इंग्लिश डबिंग काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोग हिंदी में समझते हो ना इस फिल्म को चले जाओ। और आप लोगों को इंग्लिश के साथ दिक्कत है तो भाई नीचे सबटाइटल है तो हिंदी डबिंग में जाकर अपना मन किरकिरा मत करो।
स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल ही है, आप लोग इसको जरूर समझ जाओगे। गाइस मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 4.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मुझे नहीं पता मैं इतने स्टार्स भी क्यों काट रहा हूँ भाई, अगर सब लोग काट रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरी तरफ से तो इस फिल्म के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स ही है। भाई द ओडेसी है सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक सिनेमैटिक इवेंट है। अगर आप लोग सिनेमा से प्यार करते हो ना, देन भाई इस जर्नी का हिस्सा जरूर बनना।